Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you're doing great. This is Aman Jha and today we are starting our journey data visualization with Python programming. Whether you are freshers or brushing up, this video is for you only. In this video, I am going to cover several charts like line chart, bar chart, scatter, pie chart, donor chart, histogram and many more charts with specific features. As we know that Matplotlib is one of the most vital and used library in data visualization. I hope you will watch video till end. Let's start the Matplotlib series. ये जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी में मैं बोलूँगा क्योंकि अभी मैं हिंदी प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ और इंग्लिश का भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा धीरे धीरे करके। तो इस पे अपन जो देखने जा रहे हैं मैटप्लॉटलिब में जनरली अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ्स को, चार्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियर चार्ट के बारे में। लीनियर चार्ट बोलो या आप इसको लाइन चार्ट बोलो, सब चलेगा भैया। दूसरा जो मैं बताऊंगा बार प्लॉट बताऊंगा, बार चार्ट बताऊंगा, PLOT के बारे में बताऊंगा। तीसरा मैं आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताऊंगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं हिस्ट प्लॉट लेडीज एंड जेंटलमैन। फोर्थ में मैं बताऊंगा स्कैटर प्लॉट के बारे में बताऊंगा और फिर मैं फिफ्थ में पाई चार्ट के बारे में बताऊंगा, पाई प्लॉट के बारे में बताऊंगा एंड पाई, दिस वन विल बी द पाई एंड द स्पेलिंग इज रॉन्ग। सिक्स्थ में जो मैं बताऊंगा आपको वो बॉक्स प्लॉट के बारे में बताऊंगा, बॉक्स चार्ट के बारे में बताऊंगा। सेवन्थ में बताऊंगा स्टेप प्लॉट के बारे में और एट्थ में मैं बताऊंगा मैं फिल बिटवीन के बारे में। इतना चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ और अपन डेटा सेट पे भी काम करेंगे। फिल बिटवीन प्लॉट के बारे में बताऊंगा। तो ये मैं मैटप्लॉटलिब की सीरीज में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लीनियर चार्ट से कवर करूँगा, स्टार्ट करूँगा लाइन चार्ट जिसको अपन बोलते हैं। कमांड ए करो एंड कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश कमेंट आउट करा। अब देखो ये जो चार्ट अपन बनाएंगे मैटप्लॉटलिब सीरीज जो हमने स्टार्ट करा है उसके लिए आपको लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी मैटप्लॉटलिब। जैसे कि हम जानते हैं मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्ड बोथ आर यूज्ड फॉर द डेटा विजुलाइजेशन। अब मैं समझाना चाहूँगा डेटा विजुलाइजेशन होता क्या है, आराम से समझो, बहुत ही बारीकी तरीके से मैं सबको समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा। जैसे अपने रॉ फॉर्म में डेटा लिया हुआ है, कहीं कैगल से डेटा हमने डाउनलोड किया, कहीं गूगल से हमने डेटा डाउनलोड किया, विराट कोहली के स्टैट्स ले लिया, रन, टेस्ट रन, ओडीआई रन, T20 रन, तो उसको अगर अपन एनालाइज करेंगे यानी कि इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में उसको एनालाइज करेंगे, तो दैट कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज द डेटा विजुलाइजेशन। इट मीन्स दैट कि रॉ जो डेटा होता है, रॉ डेटा कन्वर्ट इनटू द पिक्टोरियल फॉर्म, डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट होता है, चार्ट्स में कन्वर्ट होता है, दैट कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज द डेटा विजुलाइजेशंस। पाइथन के पास दो लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्ड, बोथ आर यूज्ड फॉर द डेटा विजुलाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। और PLT जैसा कि अपन जानते हैं यह PLT एलियास है। जैसे अपन इससे पहले वाले क्लास में जो हमने numpy का सीरीज स्टार्ट किया था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था numpy के बारे में, import numpy as np लिखते थे। np क्या होता था, एलियास होता था। बट यहाँ पे numpy का कोई काम नहीं होगा अभी फिलहाल इस वीडियो में, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आज जो अपन बात करेंगे लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो नाम, तो मैं नाम ले लेता हूँ अन्ना, आप चाहे तो ले लो मुन्ना, फिर मैं ले लेता हूँ चुन्ना, फिर मैं ले लेता हूँ टुन्ना, कुछ भी ले सकते हो यार, एनीथिंग यू वांट टू टेक यू कैन टेक। लिस्ट के फॉर्म में मैंने लिया। और y का भी एक वेरिएबल लेता हूँ और इस पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 ले लेता हूँ, 4 ऊपर वैल्यू 4 नीचे वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PLT डॉट प्लॉट और यहाँ पे वेरिएबल पास कर देना x, y पास करना है आपको। तो ये देखो हमारा लाइन प्लॉट हो गया है। अगर इसको हाइड करना है इस वाले को तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PLT डॉट शो करना पड़ेगा। ये इस तरीके से दिखाता है, इसको हाइड कर दो आप। अब देखो बात ऐसी आती है कि जो हमने प्लॉटिंग करा, लीनियर प्लॉट या लाइन प्लॉट उसी को बोलो, दोनों नाम चलेगा। जैसे अपन का घर का नाम क्या रहता, बउआ, और स्कूल का नाम क्या रहता, कुछ भी अमन, रमन, चमन, तो दैट कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज द लीनियर प्लॉट बोलो या लाइन प्लॉट बोलो। मैं चाहता हूँ इस लाइन का जो कलर है वो हो जाए रेड, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगा COLOR इज इक्वल टू रेड। आप चाहे तो ग्रीन पास कर दो, कुछ भी पास कर दो। और यहाँ पे जो मैं इसका विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि लाइन बहुत ही ज़्यादा पतला है, इसको मैं मोटा करना चाहता हूँ,
उसके लिए अपन यूज़ करेंगे पैरामीटर लाइन विड्थ। लाइन विड्थ इज इक्वल टू यार 22 ले लें, तो ये देखो कितना मोटा हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे 10 ले सकते हो, मैं 10 ले रहा हूँ, ये देखो फिर भी मोटा दिख रहा है। दिस कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज द लीनियर प्लॉट, लाइन प्लॉट अपन बोलते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लेना चाहते हो, बहुत सारा चीज़ लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा PLT डॉट टाइटल के बारे में कहूँगा, PLT डॉट टाइटल, और टाइटल यहाँ पे ले लो चार्ट, लाइन चार्ट ले लो। लाइन चार्ट हमने लिया, PLT डॉट, सॉरी यहाँ पे TITLE। अब यहाँ पे देखो टाइटल आ गया, लाइन चार्ट यहाँ पे। उसके साथ साथ आप लेना चाहते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी आप लेना चाहते हो टाइटल, और वाई एक्सिस टाइटल भी लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे PLT डॉट एक्स लेवल लिखोगे। PLT डॉट एक्स लेवल में आप चाहते हो नेम, और PLT डॉट वाई लेवल में आप क्या चाहते हो, जरा समझना बारीकी से इसको। PLT डॉट वाई लेवल में नंबर है, तो यहाँ पे आप नंबर लेना चाहते हो, आप ले लो नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स एक्सिस में क्या आ गया, इसका नेम आ गया, वाई एक्सिस में क्या आ गया, आपका नंबर आ गया। आप कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू टेक यू कैन टेक। इसका जो है मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप पैरामीटर लोगे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 33, और नीचे में मैं वही करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 44 में लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम एंड नंबर बहुत ही ज़्यादा इसका फॉन्ट साइज हो गया है। एंड मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू कर दूँगा, बोल्ड कर दूँगा इसको। फॉन्ट वेट पैरामीटर है, इससे बोल्ड हो जाएगा आपका। नीचे भी कर दो, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू BOLD आप कर दो। अब देखो ये बोल्ड हो गया, और यहाँ पे भी आप कर दो बोल्ड। लाइन चार्ट के बगल में भी आप इसको क्या कर दो, बोल्ड कर दो। सबसे पहले अपन फॉन्ट साइज लेंगे, यहाँ पे भी फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 55, और यहाँ पे अपन लेंगे FONTWEIGST इज इक्वल टू डबल कोट में अपन लेंगे BOLD बोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो कितना बोल्ड हो गया। यानी कि हमारा जो मेन टाइटल है, टाइटल का नाम क्या है, लाइन चार्ट। तो PLT डॉट टाइटल हमने लिखा लाइन चार्ट। आप चाहे तो सिर्फ लाइन ही देना चाहोगे तो लाइन भी दे सकते हो आप। देखो यहाँ पे लाइन आ गया। मैं चाहता हूँ LI देना चाहता हूँ, ए इज टेलिंग लाई। यहाँ पे अगर आप ये देना चाहते हो LI आ गया। कुछ भी देना चाहो आप दे सकते हो, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क। इसका मैंने फॉन्ट साइज को 55 कर दिया। अगर आप यहाँ पे 55 के जगह पे 35 करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन पुट 35। ये देखो थोड़ा सा छोटा हो गया। फॉन्ट वेट में हमने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, अगर आप ये नहीं रखना चाहते हो इसको यहाँ से हटा दो। आई होप कि समझ में आया होगा। और एक्स एक्सिस टाइटल देना चाहते हो, नेम आ गया यहाँ पे। वाई एक्सिस टाइटल देना चाहते हो, यहाँ पे नंबर आ गया। यानी कि एक्स लेवल के फॉर्म में होगा, वाई लेवल के फॉर्म में होगा। गॉट इट और नॉट? और फिर ये इसका एक्स एक्सिस का वैल्यू, यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यूज है और नीचे में एक्स एक्सिस का वैल्यूज है। अब देखो बात ऐसी है कि आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि अगर अपन बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें, बाय डिफॉल्ट जो ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है इस चार्ट का, वो आ रहा है वाइट। इसको आप चेंज करना चाहते हो, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, समझो। यहाँ पे अपन इस दो चीज पे काम करेंगे, फिग और AX पे काम करेंगे। इज इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट्स। मैं समझाता हूँ कि क्या हो जा रहा है। ये सब प्लॉट्स क्या है, फिग एक्सिस क्या है, उसके बारे में भी बताता हूँ। फिग एक्सिस PLT डॉट सब प्लॉट्स आप जब करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि अपन ले लेते हैं AX डॉट प्लॉट करोगे, AX डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना। AX डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर करोगे, यहाँ पे कुछ भी ले लो, रेड ले लो। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर जो है रेड आ गया। रेड मत लो यार, यहाँ पे ले लेंगे ग्रे, GREY। ठीक है, ये ग्रे आ गया, वेरी गुड लग रहा है। और यहाँ पे ले लो फिग डॉट सेट फेस कलर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ले लो आप येलो ले लो, YLLO, कोई भी कलर आप ले सकते हो, ब्लैक वाइट एनीथिंग। देखो अब यहाँ पे समझो इसको, फिग मतलब क्या होगा, फिगर, और AX मतलब क्या होगा, एक्सिस। इट मीन्स दैट कि ये जो कंप्लीट, ये जो आपका एक पूरा एक पेपर मिला हुआ है उसको अपन क्या कहेंगे, फिगर कहेंगे।
तो फिगर का जो हमने कलर ले लिया येलो ले लिया। एक पेपर मिला, उस पेपर में आपने क्या कर दिया, एक चार्ट बना दिया, पाई चार्ट बना दिया, लाइन चार्ट बना दिया, बार चार्ट बना दिया, कॉलम चार्ट बना दिया, कोई सा भी चार्ट बना दिया। तो उसमें जो है उस चार्ट को जो आप डिफाइन करोगे वो ए एक्स से डिफाइन करोगे, एक्सिस से डिफाइन करोगे। तो इसीलिए अगर एक्सिस का फेस कलर को, फेस कलर स्टैंड्स फॉर द बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर, और यहां पे ग्रे दे दिया। अगर आप यहां पे ग्रे नहीं देना चाहते हो, आप यहां चाहते हो LAVENDR लेवेंडर, तो आप लेवेंडर भी दे सकते हो। वाओ, ओके, इट्स लुकिंग नाइस। आप लेवेंडर नहीं देना चाहते यार, यहाँ पे आप रखना चाहते हो GREEN ग्रीन। ओ माय गॉड, इट इज लुकिंग फैंटास्टिक। मैं चाहता हूँ यहाँ पे येलो की जगह पे ब्लैक कर दूँ, एकदम BLACK ब्लैक कर दूँ। ओ माय गॉड, टू लव। ओके, तो आप ये कर सकते हो यार, ब्यूटीफुल लगेगा, ब्यूटीफुल। तो आई होप कि समझ में आया होगा। हमने दो यहाँ पे चीज़ों पे काम किया हुआ, एक फिग स्टैंड्स फॉर द फिगर और AX स्टैंड्स फॉर द एक्सिस। तो फिगर जो होता है वो किसके लिए काम आता है बताओ जरा। फिगर जो होता है वो एक पेपर की तरह काम आएगा, जो मेन सीट होता है आपका, उस सीट को अपन कहेंगे फिगर। और एक्सिस जो होता है AX, जो उस पर जो आपने चार्ट बनाया उसका जो बैकग्राउंड होगा वो एक्सिस से डिफाइन हो रहा है। उसका बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हमने AX का प्रेफरेंस लिया। तो AX डॉट सेट फेस कलर इज इक्वल टू, वहां पे आपको पास करना पड़ेगा येलो, ग्रीन और एनीथिंग एल्स। इफ यू वांट टू पास यू कैन डेफिनेटली पास, कुछ भी ले सकते हो। आई होप कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझ में आया। प्लीज आया कि नहीं आया। यहाँ पे लेवेंडर ही बढ़िया था, ग्रीन तो बहुत ही बढ़िया नहीं लग रहा है। LAVENDR लेवेंडर विल बी मोर नाइस, और ये अच्छे से दिख भी रहा है। तो ये जो लाइन चार्ट है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इसको अपन करते कमांड A से सेलेक्ट एंड कमांड C से कॉपी। अगर आप मैकबुक पे काम कर रहे हो, कमांड V कर दिया, पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो y का वैल्यू को चेंज करना हो तो डेफिनेटली यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ y। मैं चाहता हूँ इवन नंबर में रखना, 2468 रखा मैंने, और इसको देखो 2468 जा रहा है ना। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा है। और x का वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो, अन्ना मुन्ना चुन्ना टुन्ना के जगह पे आप राम श्याम राधा मोहन रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, कुछ भी रखना चाहते हो रख सकते हो। छोटू ढोलू भोलू कालिया भीम का कैरेक्टर रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो कि चलो यार आपने सबको बोल्ड बोल्ड कर दिया है, बट मैं चाहता हूं ये जो एक्स एक्सिस का लेवल है, यानी कि एक्स एक्सिस में जो आपका वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट में ही तो है ये एक्स एक्स वेरिएबल में जो आपका वैल्यूज है उसको लेवल कहेंगे, एक्स एक्सिस लेवल्स, यानी कि अन्ना मुन्ना चुन्ना टुन्ना नेम जो है, अगर मैं उसको बोल्ड करना चाहूँ, अभी ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड नहीं है, इसको करना पड़ेगा। वाई एक्सिस का जो वैल्यूज है ना, वाई एक्सिस में जो वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8, अगर उसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो उसको कैसे कर सकते हैं बोल्ड, बताओ भैया कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आ गया सब कुछ। देखो सबसे पहले मैं कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का जो वैल्यूज है 4 वैल्यूज है, एक एक करके बोल्ड करना पड़ेगा। जब एक एक करके बोल्ड करना पड़ेगा इट मींस दैट कंसेप्ट को समझना बहुत ही अच्छे तरीके से, पहले अन्ना को बोल्ड करना पड़ेगा, फिर मुन्ना को बोल्ड करना पड़ेगा, फिर चुन्ना को बोल्ड करना पड़ेगा, फिर टुन्ना को बोल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, फोर लूप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो लूप चलाएंगे, एक एक करके अपन बोल्ड कर देंगे। वाई एक्सिस में भी जितने भी वैल्यूज हैं आपके, अगर उसको आपको बोल्ड करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को बोल्ड करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को। तो इसके लिए भी अपन को लूप चलाना पड़ेगा, दैट इज फोर लूप, बिकॉज ये जो है दोनों एक्स वेरिएबल का वैल्यू और वाई वेरिएबल का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है। गॉट इट और नॉट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज़ है हमको उसे बोल्ड करना है, वाई एक्सिस के वैल्यूज़ है उसे भी बोल्ड करना है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको फोर लूप चलाना पड़ेगा। फोर लेवल इन गेट अंडरस्कोर एक्स टिक लेवल्स, और यहाँ पे आप फिर चलाओ लेवल डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट विड्थ का अपन यूज़ करेंगे, फॉन्ट वेट का यूज़ करेंगे, फॉन्ट सेट फॉन्ट वेट, और यहाँ पे अपन BOLD कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स टिक गेट
एक्सटिक लेवल, सॉरी हमने स्पेलिंग में मिस्टेक करा, एक्सटिक होगा यहाँ पे, एक्सटिक लेवल्स, एक्सटिक अंडरस्कोर डॉट, यहाँ पे हो जाएगा ax डॉट गेट एक्सटिक लेवल्स। अब सही है, देखो यहाँ पे बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये बोल्ड हो गया। यहाँ पे गेट का भी यूज़ होगा फॉर लेवल इन ax डॉट गेट अंडरस्कोर एक्सटिक लेवल्स, फिर यहाँ पे लेवल डॉट सेट फॉन्ट वेट कर दो और फिर बोल्ड कर दो। ये तो आपका हो गया है कि एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ के लिए। अगर आपको वाई एक्सिस के वैल्यूज़ के लिए भी करना पड़ेगा तो एक बार और फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लेवल, और अब वापस से वही कर दो, इन ax डॉट गेट अंडरस्कोर एक्स टिक लेवल, इस बार नहीं करना है, वाई टिक लेवल्स अपन को करना है, और फिर इसको क्लोज करने का, फिर नीचे माने का लेवल डॉट सेट, लेवल डॉट सेट फॉन्ट वेट को अपन करना है बोल्ड, यहाँ पे BOLD बोल्ड करने को। तो देखो वाई एक्सिस का जो वैल्यूज़ है हमारा वो भी बोल्ड हो गया है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कंसेप्ट क्या है, देखो ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट कि आप एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ को और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को ईजिली बोल्ड कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपको लूप चलाना ही पड़ेगा, फॉर लूप आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वैल्यूज़ को, क्योंकि वो लिस्ट में है एक्स एक्सिस का वैल्यूज़ और वाई एक्सिस का वैल्यूज़, जो हमने दो वेरिएबल लिया एक्स और वाई, वहाँ वो जो है ऊपर में देखो वो लिस्ट के फॉर्म में है। तो अगर एक एक वैल्यूज़ को आपको बोल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। पहले पहले को करेगा, फिर दूसरे वाले को करेगा, तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को। इसीलिए हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ के लिए और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ के लिए हमने लूप चलाया प्रॉपर।